नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सस्टेनेबिलिटी की बेसिक्स को समझा। इस वीडियो में हम शाश्वतता के 3 स्तंभ और ट्रिपल बॉटम लाइन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की नींव सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक इन 3 स्तंभों पर रखी जाती है। लेकिन क्या ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक के होने से दूसरा ना होने पाए ऐसे है? नहीं, वे सभी अपने आप में ही समान रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भार्गव नामक एक मेहनती प्रतिभाशाली कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह बहुत ही गरीब है और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे बेचता है और उसी पर उसकी आजीविका आधारित है। एक बर्तन बनाने के लिए उसे लगभग 200 रुपये लगते हैं, मिट्टी, पानी, बेकिंग या उसे स्टोर करने के लिए, और उसका बिक्री मूल्य 210 रुपये है। उसे उन बर्तनों पर अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा। एक बर्तन में उसे केवल 10 रुपये मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बर्तन बनाने का यह व्यवसाय उसे लंबे समय तक आजीविका का विकल्प प्रदान करेगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही हैं। भार्गव का यह कारोबार लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि यह आर्थिक रूप से शाश्वत नहीं है। लेकिन अब भार्गव को व्यावसायिक समझ आ गई है। उसने अपने खर्चे को ऑप्टिमाइज किया और अपने बर्तनों की एस्थेटिक वैल्यू बढ़ा दी है, और इसीलिए अब खरीदार उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अब उसकी लागत 170 रुपये आ गई है और वह बर्तनों को 250 रुपये तक बेच पा रहा है। एक घड़े के लिए उसे अब 80 रुपये मिल रहे हैं। उसकी अच्छी गुणवत्ता और सेवा के कारण उसके बर्तन अब पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। भार्गव पॉट्स एंड वेयर्स एक बड़ा ब्रांड बन गया है और अपने ब्रांड की एक अलग पहचान बनाने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने अपने बर्तनों को एक सुंदर लकड़ी के बक्से में पैक और शिप करना शुरू कर दिया है। कुछ हजार घड़ों तक ये सब ठीक था, लेकिन अब ब्रांड भार्गव के रूप में अब वह 1 महीने में ही लाखों बर्तन बेच रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी की ज़रूरत के लिए हर साल हजारों पेड़ कट रहे हैं और यह साल दर साल जारी है। आपको क्या लगता है, भार्गव का यह व्यवसाय उसे लंबे समय तक आजीविका दे पाएगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही है। भार्गव का यह कारोबार लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि यह पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय रूप से शाश्वत नहीं है। इन सभी मुश्किलों से अब वह सीख गया है। भार्गव अब पेड़ों और जंगल की आवश्यकताओं पर कड़ी नज़र रखता है। अब वो पैकेजिंग के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा उसने बड़े पैमाने पर वनीकरण किया है। पारिस्थितिकीय रूप से अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट में फंसे भार्गव ने अपने कारखाने में काम कर रहे गरीब श्रमिकों को कम से कम पैसों पर रखना शुरू कर दिया। वह अब चाइल्ड लेबर को भी गलत नहीं मानता। वह हर किसी की अवहेलना करता है जो उसके काम के तरीके पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि अब भार्गव 60 साल का एक बिजनेस टाइकून बन गया है। आपको क्या लगता है, भार्गव का यह बिजनेस सस्टेनेबल यानी शाश्वत है और लंबे समय तक चलेगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही है। भार्गव का यह कारोबार लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि यह सामाजिक रूप से शाश्वत नहीं है। अत्यधिक आय की असमानताएं जल्द ही कारोबार को बंद करने के लिए मजबूर करेंगी। दिए गए उदाहरण में हमने देखा कि व्यापार या किसी भी मानवीय उद्योग को शाश्वत होने के लिए इसे सभी 3 स्तंभों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि एक भी स्तंभ को हटाने से उद्योग में असंतुलन पैदा होगा और यह सिस्टम को नष्ट कर देगा। ऐतिहासिक रूप में शाश्वतता की कॉन्सेप्ट की वाइडनिंग उपरोक्त क्रमानुसार ही हुई है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में केवल आर्थिक दृष्टिकोण प्रचलित था। पर्यावरण के मुद्दों के लिए कोई चिंता नहीं करता था। उस समय प्रकृति को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बेस यानी कभी न खत्म होने वाला संसाधन माना जाता था। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कम पोल्यूशन यानी प्रदूषण, कम मानवीय लोक संख्या, लगभग 1 अरब की आबादी और आज के 7.5 अरब से भी ज़्यादा की आबादी की आप तुलना कर सकते हैं।
लेस टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी और लो स्टैंडर्ड लाइफ या भौतिक उपभोग की कम ज़रूरतें। लेकिन जब उद्योगों की लापरवाही के कारण प्रकृति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव दिखने शुरू हो गए तो पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय जागरूकता आई और इसके बाद में सामाजिक समस्याएं भी सामने आई। अब हमें पता चल गया कि यह तीनों भी स्तंभ व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन क्या वह एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र महासभा 2005 विश्व शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट को देखेंगे। हम शाश्वत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए इसके 3 घटक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के एकीकरण को बढ़ावा देंगे। यह एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को सहायक होते हैं। यह हमारा ओवरआर्चिंग यानी शाश्वत विकास के हर हिस्से को प्रभावित करने वाला लक्ष्य है। यह तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि वह केवल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होते। अगर उनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचता है तो इसका असर बाकी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अगर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचता है तो सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों पर भी इसका असर होगा और यही सामाजिक और पर्यावरणीय तत्वों के लिए भी सच है। अगर हम पर्यावरण की क्षति या सामाजिक अन्याय को केवल यह सोचकर देखते रहे कि इसका आर्थिक रूप में कोई नुकसान नहीं हो रहा या हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत होगा। इसका परिणाम होना निश्चित है, जैसे कि प्रकृति के नियम निश्चित है। और इसी मुद्दे को हम भार्गव के उदाहरण के साथ देखते हैं। जब भार्गव एक ब्रांड, एक बड़ा नाम बना और वह कई लाख बर्तनों को बेचना शुरू किया, उसके केवल आर्थिक तत्व को महत्व देने से और पर्यावरणीय और सामाजिक तत्वों की अवहेलना से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। एक, पेड़ की कटाई के कारण लकड़ी दुर्लभ हो गई और अचानक इसे प्राप्त करना असंभव हो गया और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हुई। 2, एकदम से लकड़ी की जगह कोई दूसरा मटेरियल इतने बड़े पैमाने पर यूज करना संभव नहीं हो सकता और इसके लिए संशोधन और परीक्षण करने के लिए आवश्यक समय जरूर लगता है। 3, इस समय के दौरान ग्राहक कंपटीटर्स की ओर स्विच कर सकते हैं और यह उसके बिक्री पर बुरा असर डालते हैं। 4, अन्य पर्यावरणीय घटनाएं जैसे कि पेड़ों के काटने से बारिश कम होगी, इससे पानी की उपलब्धता कम होगी और पानी के उपयोग के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा लगेगा। 5, सामाजिक समस्याओं को महत्व ना देकर उसके कंपनी के कर्मचारियों की प्रेरणा और इसी के साथ उत्पादकता भी कम होती जाएगी। 6, सामाजिक घटक पर्यावरणीय घटकों की भी समस्याओं को बढ़ाता है, जैसे गरीबी में रहने वाले लोग अकार्यक्षम ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लोग खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस खरीदने के बजाय लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे और इससे पर्यावरणीय समस्याएं और बढ़ेंगी। ये डायग्राम सृष्टि के विशाल परस्पर संबंधित सिस्टम को दर्शाता है। अगर किसी एक भी तत्व पर प्रभाव होता है तो बाकी तत्वों पर इसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सभी को बिजनेस ऑपरेशंस में कैसे शामिल करें, और यहीं पर ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट की मदद होती है। 1994 में लेखक और शाश्वतता के विशेषज्ञ जॉन एल्किंगटन ने ट्रिपल बॉटम लाइन या TBL और 3BL इस नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। वास्तविक रूप में ये कॉन्सेप्ट कोई नई नहीं है, यह बहुत पुराने और लंबे समय से इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे एक नई परिभाषा दी जो बिजनेस अपने काम करने में उपयोग कर पाए। यह सिंगल बॉटम लाइन की शुरुआत के लगभग 500 साल बाद सामने आई। लुका पैकियोली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की शुरुआत की थी। फाइनेंस में कंपनी की बॉटम लाइन का मतलब है कि वह कितना मुनाफा कमाती है। एल्किंगटन की TBL रूपरेखा व्यवसाय में शाश्वतता के लक्ष्य को शामिल कराने में मदद कराती है। यह पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को भी कंपनी की फुल कॉस्ट ऑफ बिजनेस यानी पूरी लागत दिखाने में मदद करती है।
TBL 3 आवश्यक तत्वों को दिखाता है। उन्हें 3P कहा जाता है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। पीपल ये सामाजिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशंस। प्लैनेट यह पारिस्थितिकीय तत्वों को दर्शाता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में है। 3 प्रॉफिट्स ये आर्थिक तत्व को दर्शाता है, कंपनी के लाभ और हानि के बारे में है। हम अगले वीडियो में इस वर्तमान समय में इस TBL के महत्व को जानेंगे। हमारे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।